हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग यू नीड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम ही बढ़िया है। दोस्तों, आज हम लाए हैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपके लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जिसके विस्तारीकरण में दुनिया के लगभग सभी शीर्ष देश जुड़े हैं, जिसे फ्यूचर की एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे मेथनॉल इकोनॉमी की। दोस्तों, ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वैश्विक ऊर्जा खपत की IEA की रिपोर्ट पर नजर डालें तो विश्व 100 मिलियन बैरल ऑयल की खपत प्रतिदिन करता है, यानी 15 अरब 89 करोड़ 87 लाख 29,492.8 लीटर तेल की खपत विश्व स्तर पर प्रतिदिन है। ओह माय गॉड! आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे द्वारा उपयोग की जा रही दैनिक चीजों, हमारे स्मार्टफोन से लेकर के हमारे रनिंग शूज तक सब पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल पे ही निर्भर हैं। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़े देखा जाए तो इंडिया नेचुरल गैस का एशिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वर्ष 2040 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए प्रतिशत खपत को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में मेथनॉल इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया है। तो क्या होती है ये मेथनॉल इकोनॉमी? आइए चर्चा करते हैं। मेथनॉल इकोनॉमी एक फ्यूचर के लिए सजेस्टेड इकोनॉमी है, जिसे नीति आयोग ने 5,000 करोड़ रुपए की सहायता से मेथनॉल इकोनॉमी फंड का गठन किया है और ये पायलट प्रोग्राम चलाया है। इस इकोनॉमी के अंतर्गत मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को ऊर्जा भंडारण, भूमि परिवहन, ईंधन और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके उत्पादों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये भारत के प्रपोज्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी और इथेनॉल इकोनॉमी का एक ऑल्टरनेटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि मेथनॉल इकोनॉमी इंडिया के आने वाले इथेनॉल इकोनॉमी के लिए एक ब्रिज का काम करेगी। दोस्तों, यहाँ हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे मेथनॉल के बारे में। मेथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3OH होता है। पहले मेथनॉल को लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्राप्त किया जाता था, जिस कारण इसे कास्ट अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहते हैं। मेथनॉल अल्कोहल का सबसे सरल रूप है। यह हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील एवं अत्यंत ही विषैला होता है। वर्तमान समय में मेथनॉल का उत्पादन औद्योगिक तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से करते हैं। वर्तमान में भारत 2900 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9,000 करोड़ लीटर डीजल की वार्षिक खपत के साथ विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि IEA की रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक खपत दोगुनी होने के कारण भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता देश बन जाएगा। कच्चे तेल के कारण हमारे देश का आयात बिल 119 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों, ये आंकड़े हमारे पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने M15 फ्यूल का ट्रायल शुरू कर दिया है। ये ट्रायल असम के तिनसुकिया जिले में शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 15% मेथनॉल के मिक्सचर वाला पेट्रोल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उतारा है। 15% मेथनॉल के कारण इस फ्यूल को M15 का नाम दिया गया है। दोस्तों, मेथनॉल की लाइफ प्रॉपर्टी के कारण ये पेट्रोल और डीजल दोनों को रिप्लेस कर सकती है, या तो मिक्सचर के तौर पर यानी आंशिक तौर पर या पूरी तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट की इस M15 प्रोजेक्ट को लीड कर रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और रेलवे में इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है RDSO लोकोमोटिव। आइए अब बात करते हैं मेथनॉल इकोनॉमी के फायदे क्या हैं और किस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। नंबर 1, मेथनॉल एनर्जी प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स है, जिसे ट्रांसपोर्टेशन और कुकिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। नंबर 2, मेथनॉल एक सरल अल्कोहल है, इसमें पॉल्यूशन की संभावना न्यून होती है। नंबर 3, मेथनॉल इकोनॉमी से देश के आयात बिल में 15% तक की कमी आ सकती है। नंबर 4,
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में मेथनॉल की उपयोगिता के बाद 20% तक की कमी आ जाएगी। नंबर 5, मेथनॉल कुक स्टोव से एलपीजी की तुलना में 20% तक की बचत होने की संभावना है। नंबर 6, भारत का स्वदेशी ईंधन M15 फ्यूल के बाद 30 से 32% तक सस्ते होने की संभावना है। नंबर 7, मेथनॉल को एग्रीकल्चरल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, घरेलू व अन्य अवशेषों की मदद से तैयार किया जा सकता है। नंबर 8, मेथनॉल फ्यूल यूज करने के लिए आपको अपनी गाड़ी की इंजनों में बहुत ज़्यादा या महंगे चेंजेस करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, ये तो हो गए कुछ फायदे। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस पर। 1990 के दशक में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज ए ओलाह ने मेथनॉल अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा था। 2006 में उन्होंने अपने 2 और मित्र लेखकों जी.के. सूर्यप्रकाश और एलन गोयपर्ट के साथ फॉसिल फ्यूल्स और अदर ऑप्शनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में एक समरी प्रकाशित की थी, जिसमें इनकी उपलब्धता एवं लिमिटेशंस का जिक्र था, जिसके बाद दुनिया की नज़र इन पे पड़ी। मेथनॉल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को वर्तमान में चीन, इटली, स्वीडन, इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अन्य यूरोपीय देश अपना रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन विश्व का अकेले 65% मेथनॉल का उत्पादन करता है। पूरे चीन के परिवहन का 9% परिवहन में मेथनॉल फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है। यानी चीन अपने देश के भीतर लाखों परिवहन को मेथनॉल परिवहन में तब्दील कर चुका है। दोस्तों, दुनिया दिन रात तरक्की कर रही है और हम इन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के गवाह भी बन रहे हैं और आशा करते हैं कि पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव ही पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सब लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।